यदि कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, उसके बाद उसे पेंशन मिलती है, तो उसका कितना टीडीएस काटा जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि क्या वो नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर रहा है या पुरानी टैक्स रजीम को, और क्या उसने पैन को आधार से लिंक किया है या नहीं। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है पेंशन के ऊपर। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच पाए। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिंक है और व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन है। तो उस केस में यदि वो ओल्ड टैक्स रिजीम लेता है तो उस केस में उसकी पेंशन पे टीडीएस कैसे कटेगा। तो हम यहाँ पे जो ग्रोस पेंशन ले रहे हैं वो 7,80,000 रुपये ले रहे हैं, यानी कि 65,000 रुपया पर मंथ। यहाँ पे आप ओल्ड रजीम ले रहे हैं तो 50,000 रुपये की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो आपकी नेट सैलरी इनकम आ जाती है। तो सैलरी हेड के अंतर्गत ही आपकी पेंशन इनकम भी आती है, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है। यदि आपको कोई एरियर मिलता है या फिर कोई और सैलरी से बेनिफिट है या पेंशन से, तो वो भी आपका यहाँ टोटल पेंशन के अंतर्गत ही आपको ऐड करना होता है। पूरे साल के लिए आपकी जो पेंशन इनकम है वो एस्टिमेट कर ली जाती है। तो उसके बाद यदि आपकी कोई और सोर्स से इनकम है तो आप वो बता सकते हैं अपने डिडक्टर को, तो उसके बाद आपकी टोटल इनकम आ जाती है। अब क्योंकि आप ओल्ड रजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि LIC, PPF या होम लोन आपने लिया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1,50,000 की टैक्स पेयर ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। तो डिडक्शन लेस होने के बाद उसकी नेट इनकम आएगी। अब इसके ऊपर जो TDS वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब क्योंकि टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर रहा है और उसकी जो टोटल इनकम 3 लाख तक रहती है तो नील टैक्स है। 3 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है। तो हमने 5 लाख में से 3 लाख कम करके 5% टैक्स लगा दिया है। अब 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स है, तो हमने जो बैलेंस इनकम है 5,80,000 में से 5 लाख कम करके 20% टैक्स लगा दिया है, क्योंकि 5 लाख तक यहाँ टैक्स आ गया है। अब हमारा टोटल टैक्स बन गया है। अब हमें कोई रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड हो रही है, इसलिए सरकार ओल्ड रजीम में कोई रिबेट आपको नहीं देगी। तो जो टोटल टैक्स आपका बना, इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी देना होता है। तो इस प्रकार आपका टोटल टैक्स बन जाएगा। अब इसे TDS के रूप में काटा जाएगा, यानी कि हर महीने बैंक के द्वारा 22,53 रुपये काट लिए जाएंगे 12 से इसे डिवाइड करके आपको टैक्स को। तो इस प्रकार TDS कैलकुलेट किया जाता है ओल्ड रजीम में। तो यहाँ पे आपको जो पेंशन मिल रही है मंथली 65,000 रुपये मिल रही है, यानी कि ईयरली 7,80,000। इसमें से हर महीने 2253 रुपये के TDS काटा जाएगा। तो नेट पेंशन जो आपको मंथली मिलेगी 62,747 मिलेगी, यानी कि जो ईयरली पेंशन है 7,52,960 रुपये मिलेगी। समझ लेते हैं कि नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होंगी। तो हमने पेंशन इनकम सेम ले लिया 7,80,000 रुपया। अब यहाँ पे सरकार ने फाइनेंशियली 24-25 ऑनवर्ड जो डिडक्शन बढ़ा दी है नई टैक्स रजीम में 75,000 रुपये तक की आपको मिलेगी। तो यहाँ पे नेट पेंशन इनकम आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे कोई और डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि LIC, PPF, मेडिक्लेम लिमिट एक्स्ट्रा की नई रजीम में ये डिडक्शन अलाउड नहीं होती हैं। तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी। अब इस नेट इनकम पे नई रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होगा। तो नई रजीम के स्लैब रेट इस प्रकार है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स है। तो हमने 7 लाख में से 3 लाख रुपया कम करके 5% टैक्स यहाँ पे लगा दिया है, और 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 10% टैक्स है। तो हमारी इनकम यहाँ पे 7,05,000 रुपये आ रही थी। 7 लाख तक हमने ऊपर टैक्स लगा दिया, वो लेस कर दिया। बैलेंस पे हमने 10% टैक्स लगा दिया है। तो इस प्रकार हमारा टोटल टैक्स बन गया है। अब यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई रिबेट नहीं दी जाएगी नई रजीम में, क्योंकि यदि आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो टैक्स रिबेट नहीं मिलती, लेकिन मार्जिनल लीफ मिलेगा। मार्जिनल लीफ का मतलब है कि यहाँ पे आपकी इनकम 7 लाख से तो सिर्फ 5,000 बढ़ी है, लेकिन उस 5,000 रुपये बढ़ने की वजह से आपका टैक्स 20,500 नहीं हो सकता। तो जितना आपकी इनकम यहाँ 7 लाख से एक्सीड हुई है, यानी कि 5,000 रुपया हुई है, इसलिए आपका जो टैक्स रहेगा नई टैक्स रजीम में वो सिर्फ 5,000 रुपया ही रहेगा। बैलेंस अमाउंट 15,500 का आपको यहाँ पे मार्जिनल लीफ मिल जाएगा। तो इस प्रकार 20,500 में से 15,500 कम करके सिर्फ 5,000 का ही आपको यहाँ पे नेट टैक्स देना है। उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगेगा। तो इस प्रकार टोटल टैक्स 5,200 रुपया आ जाएगा। अब इस 5,200 को 12 से डिवाइड करके हर महीने आपका 433 रुपये का TDS काट लिया जाएगा पेंशन से।
तो आपकी मंथली पेंशन थी 65,000 यानी कि ईयरली 7,80,000। इसमें से हर महीने 433 रुपये का TDS कट जाएगा, तो जो 64,567 रुपये हैं वो आपके बैंक में आएंगे। और यहाँ पे ईयरली जो पैसा आएगा वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से TDS की कैलकुलेशन होगी यदि आपका पैन आधार से लिंक है। दोस्तों अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो उस केस में पैन इनऑपरेटिव हो जाता है और उस केस में बैंक्स को और डिडक्टर को ये इंस्ट्रक्शन होती है कि टैक्स पेयर का TDS 20% के हिसाब से काटा जाए। तो आपको इंश्योर करना है कि आप अपना पैन आधार से लिंक कर लें। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके कि क्या आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। तो आप इंश्योर करें कि यदि लिंक नहीं है तो आप उसे लिंक करा लें ताकि आपका हाई रेट से TDS ना काटा जाए। यहाँ पे बहुत से पेंशनर का एक क्वेश्चन होता है कि हमारा TDS ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग कट गया है लेकिन हमें नई रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न भरनी है, या हमारा TDS नई रजीम के अकॉर्डिंग कट गया है, हम ओल्ड रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन आप अपने एम्प्लॉयर के पास एक ही बार एक्सरसाइज कर सकते हैं कि क्या आप नई रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कटवाएंगे या ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं उस वक्त आप ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, यानी कि यदि आपका टैक्स ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग कटा है तो आप नई रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स फाइल कर सकते हैं, या फिर यदि आपका टैक्स नई रजीम के अकॉर्डिंग कटा है और आप चाहते हैं कि आप ओल्ड रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है तो उस केस में उसे फॉर्म 10IEA फाइल करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जहाँ पे वो सिर्फ एक ही बार नई रजीम से ऑप्ट आउट कर सकता है। तो आप ये इंश्योर करें कि यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो आप हर साल ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, नई से पुरानी में जा सकते हैं, पुरानी से नई में जा सकते हैं। भले ही आपने लास्ट ईयर नई रजीम ऑप्ट की है, इस साल आप पुरानी ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आपने लास्ट ईयर पुरानी रजीम ऑप्ट की थी, इस बार आप नई रजीम ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है तो उस केस में उसने यदि पिछले साल फॉर्म फाइल कर दिया था कि वो पुरानी रजीम को ऑप्ट कर रहा है तो इस साल भी उसे अपने इनकम टैक्स की रिटर्न पुरानी रजीम के अकॉर्डिंग ही फाइल करनी होगी। तो यदि किसी व्यक्ति ने लास्ट ईयर फॉर्म 10IE फाइल करके पुरानी रजीम को ऑप्ट कर लिया था, इस बार वो नई रजीम को ऑप्ट कर सकता है। इसके लिए उसे फिर से फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा कि वो नई रजीम में एंटर कर रहा है और उसके बाद वो कभी भी पुरानी रजीम में नहीं जा सकता है। इसके अलावा बहुत से टैक्स पेयर का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारी इनकम तो 7 लाख से कम है, हमारा कोई टैक्स तो बनता नहीं है, क्या हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 3 लाख से ज़्यादा है नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न भरनी आपके लिए मैंडेटरी है। भले ही आपका उसमें टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरेंगे तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है। इसलिए आप इंश्योर करें कि आप टाइमली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ज़रूर भरें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS Adbase Singh यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS Adbase Singh टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।